फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सभापति एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। क्या देखेंगे? हिंदी व्याकरण को देखेंगे। ठीक है। इस हिंदी व्याकरण में आप लोग का जो प्रश्न है ये लगभग 6 से 12 क्लास तक 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। और ये आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे उपसर्ग देखेंगे, प्रत्यय देखेंगे, प्रत्यय को देखेंगे और संधि को देखेंगे, और देखेंगे समास। क्या देखेंगे? समास को देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उपसर्गों को देखेंगे, है ना। उपसर्गों कैसे, मतलब हम लोग उसे जानेंगे कि ये उपसर्ग है और उपसर्ग में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा चीज़ आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग चलिए इसे देखते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपसर्ग। ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है। देखिए, उपवन शब्द में निम्नों में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं। थोड़ा इधर कट गया है। ठीक है। तो हम बोल देंगे क्या है, प्रयुक्त हुए हैं। तो इसमें उपवन जो है ये, ठीक है, तो इसमें कौन सा लगा हुआ है, मतलब जो इसे हम लोग भांगेंगे, है ना, तब पता चलेगा। देखिए उपसर्ग ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं। देखिए उफ जोड़ वन, मतलब क्या हुआ, उपवन हुआ। ठीक है। उप जोड़ वन समान उपवन हो गया। तो इसका एक अर्थ होना चाहिए। अगर इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है तो उसमें नहीं होगा। ठीक है। तो जब उपसर्ग होगा तो जो पीछे में लगा हुआ है उसका एक अर्थ निकलेगा। जैसे इसका अर्थ हो गया वन, तो इधर उप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? उप लगा हुआ। तो हम लोग को आसान से उत्तर पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए उप लगा हुआ है नंबर 3 में। देखिए आप लोग 3 नंबर में लगा हुआ है ना। उप समझ में आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसे देखिए क्या है, बदसूरत। ब द जोड़ सूरत करिए, सूरत। तो बदसूरत में क्या है? देखिए बद का मतलब हम लोग देखेंगे, बद जहाँ लगा हुआ है वही होगा इसका राइट। और सूरत का एक आ रहा है, सूरत का मतलब चेहरा वगैरह होता है। ठीक है ना। तो बद देखिए यहाँ लगा हुआ है 2 नंबर में, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 ही राइट होगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। अभी समझ में आ रहा है ना। मतलब जब उसे हम लोग अलग करेंगे तो पिछले वाले हिस्से का एक अर्थ निकलेगा। ठीक है। अभी बारिश हो रहा है, इसे थोड़ा आप लोगों को दिक्कत, सुनाई में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो वीडियो को ऑफ करते हैं।
चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ये बारिश रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग बारिश के चलते पूरा रुक जाएंगे तो ये वीडियो आज नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा साउंड में आप लोगों का दिक्कत, कोई बैकग्राउंड का आ सकता है, तो उसमें कोई आप लोग मत कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। देखिए, पुत क्या है? पुत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर कपूत शब्द क्या होगा? बनेगा, है ना। तो इसमें हम कपूत बनेगा तो क लगाएंगे, क्या लगाएंगे? क लगाएंगे। क्या बनेगा? देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या बनेगा? कपूत। तो कपूत ये हो गया। तो हमने क्या लगाया? क को लगाया, मतलब इसका आंसर क्या होगा? क होगा। इसका आंसर क्या होगा? क होगा, यानी कि ए नंबर वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए चौथा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द बना है ना। तो उपकार, तो किस शब्द से इसको मतलब बनाया गया है? संयोग से बनाया गया है। तो क्या दिया है? देखिए हम लोग देखेंगे क्या है? उपकार, यानी कि पर, किसके संयोग से परोपकार बना है? किसके? परा से, परु से, पर से और परस से। तो पर का मतलब क्या होता है? दूसरा, यानी कि दूसरे के लिए। किसके लिए बनाया गया है? दूसरे के लिए। ये ब्लैक ठीक से नहीं मैच हो रहा है, कौन सा कलर ले? यही रेड को लेते हैं, थोड़ा मोटा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दूसरे के लिए मतलब आ रहा है। अभी देखिए, मन शब्द में अफ क्या लगा है? अफ। उपसर्ग लगाने से क्या नया शब्द बनेगा, है ना। क्या नया शब्द बनेगा? तो जो नया शब्द बनेगा उसमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। जो पहले में लगेगा उसका बाद वाला जो है उसमें कोई उसका अर्थ नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कौन बना है? अब उपसर्ग लगाने पर कौन सा नया शब्द बना है? तो इसमें हम लोग देखेंगे अभिमान, अपनापन और अनजान। और आप देखिए अपमान, क्या है? अपमान। अप और मान, अपमान हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग इसका लास्ट देखेंगे, किसका? उपसर्ग का। मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा? तो ये हम लोग देखें ना, हाँ यही वाला हम लोग देखें, ठीक है। चलिए ये वाला आंसर है, ये देख लिए हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? इस प्रश्न को देखेंगे, प्रत्यय को देखेंगे। क्या है? प्रत्यय। उपसर्ग का जो हम लोग देखें तो पहले में लगा हुआ था, और प्रत्यय जो है ये बाद में, किस में रहेगा? बाद में लगा हुआ रहेगा, ठीक है। बाद में लगा हुआ रहेगा। देखिए सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय मतलब बाद में जो है, इसमें देखिए आप लोग क्या? सामाजिक, क्या लिखा हुआ है? सामाजिक। तो यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए, जिक। तो ई क, ई क्या है? रसई है। वर्गजों में क्या है? रसई और क है, मतलब इसमें रसई और क। इक जहाँ है ना, इक जहाँ है वो राइट आंसर होगा, है ना। यह भी नहीं होगा, आई नहीं होगा, इत नहीं होगा। तो इसका आंसर
दूसरा राइट होगा इक, रसई का। समझ में आ रहा है तो एक लाइक आप लोग ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा को, रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय जो है प्रयुक्त हुआ है। रुकावट क्या लिखा हुआ है देखिए, रुकावट, रुकावट। तो रु का आ वट, वट, आवट लगा हुआ है किसके साथ, रू के साथ। तो आवट जो है ये राइट आंसर होगा, आवट, यानी कि तीसरा नंबर इसका राइट होगा, आवट। रू का आ रहा है ना, और वट रुकावट। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन ज़रूर देखिए लास्ट तक, आप लोग को पूरा जो समझ में नहीं आता है वो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मजबूर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर मजबूरी शब्द बना है ना, मजबूरी शब्द बना है ना। देखिए हम यहाँ लिखते हैं मजबूर, और एक मजबूरी बना है, क्या बना है, मजबूरी, मजबूरी बना है, क्या है, बुरी बना है। तो लास्ट में जो लगा हुआ है ना प्रत्यय, बाद में पौरे जिसे हम लोग कहेंगे, जो लगा हुआ है देखिए, तो बाद में लगा हुआ शब्द क्या है, इसमें र है, इसमें र में दीर्घई है, र में क्या है, दीर्घई है। तो ये दीर्घई जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो यही होगा इसका राइट आंसर, यानी कि चौथा। देखिए आप लोग चौथा दिख रहा है दीर्घई। ठीक है, तो आ रहा है ना, दीर्घई कैसे लिखते हैं हम लोग, र में दीर्घई, मतलब इधर से पीछे तरफ से हम लोग उठाते हैं इसे। ठीक है, चलिए लाइक आप लोग जरूर कीजिए। लौकिक शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है, लौकिक। तो देखिए नहीं लिखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि का, यहाँ से इसको हटाइए तो क्या लगा है, क में रसई है, मतलब रसई लगाइए, और क्या है, क है, तो इक हो गया आपका, क्या हो गया, इक हो गया, है ना। तो इक देखिए 4 नंबर में दीर्घई है, इसमें भी दीर्घई है, इसमें भी दीर्घई है, तो ये तीनों आंसर गलत है। तो बचा है हम लोग का एक, यानी कि दूसरा, तो दूसरा ही इसका आंसर राइट होगा, यानी कि रसई का, यानी क में रसई जो है और क, यानी कि ई, ये रसई के बदले ई है हम लोग लिए, और क के बदले इधर का, मतलब इक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नीति शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा, क्या बनेगा, देखिए नीति, दंतन में दीर्घी और त में रसई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए नीति में क्या लगाना है, इक लगाना है, क्या लगाना है, इक लगाना है। देखिए क्या लगाना है, इक, तो हम लोग लगाते हैं इक। देखिए नी, ती और क, तो क्या हो गया, नीतिक, यानी कि हम लोग इक जो लगाएंगे तो त में रसई है और क है, ये इक हो गया, मतलब ये हो गया। तो ये जो हम लोग लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, नैतिक होगा, क्या होगा, नैतिक। इसका राइट आंसर नैतिक होगा ये। ठीक है, चलिए हम लोग बाद में जो है ये देखते हैं। देखिए आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, किसमें, आकर्षित, आ क स में रसई दीर्घई, तो आकर्षित है ना। तो इसमें शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो देखिए इसमें रसई है,
मध्यंश में रसई है तो है, मतलब ई तो इत लगा है। क्या लगा है? इत। दूसरा में देखिए, दूसरा में देखिए, राइट है। गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गरीबी है ना, री वी शब्द में क्या लगा हुआ है? देखिए ग री मतलब दीर्घई हो गया, और वी बी इसमें भी दीर्घई हो गया, यानी कि डबल दीर्घई। मतलब क्या है डबल दीर्घई? मतलब एक ही होगा दीर्घई, जिसमें है दीर्घई वही होगा। मतलब इसका आंसर 3 नंबर, इसका आंसर 3 नंबर। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखिए। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। मजदूर शब्द में क्या लगाएंगे? ई। तो देखिए क्या बनता है, म ज दूर, मजदूर हो गया, इसमें ई लगाएंगे, यानी कि ये क्या है? दीर्घई है, तो दीर्घई लगा दीजिए, तो मजदूरी हो गया। तो मजदूरी किस में है? देखिए मजदूरी किस में है? 1 नंबर में ही आपका मजदूरी है, तो 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न में क्या है? विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा? एक शब्द लगाएंगे, तो विज्ञान लिखिए, पहले विज्ञान लिखिए, तो विज्ञान में एक लगाएंगे ना तो क्या होगा? एक मतलब रसई का, यानी कि रसई देखिए इसमें रसई नहीं है, इसमें वैज्ञानिक है, तो ये तो नहीं होगा। एक है लेकिन वैज्ञानिक नहीं होगा, उसमें थोड़ा चेंज होगा। इसमें वैधानिक, ये तो होगा ही नहीं। एक हम लोग का बचा है तीसरा नंबर, जो वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक। तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। राजनीति शब्द में एक प्रत्यय के मेल से नया शब्द बना। क्या बना? राजनीति शब्द में एक प्रत्यय से क्या शब्द बना? तो एक मतलब रसई का, तो राजनैतिक होगा। इसका आंसर क्या होगा? राजनैतिक, यानी कि नैतिक। देखिए नैतिक है ना, तो यही इसका राइट होगा, नैतिक। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग देखते जाइए, और हो सके तो एक पेन पेपर लेकर बैठिए और अपना प्रश्न हल कैसे हो रहा है इसका भी आकलन करिए, कितना मिल रहा है कितना मिल नहीं रहा है। ठीक है, पट धातु में अनिय प्रत्यय में प्रत्यय के मेल से नया शब्द बना है। तो पट शब्द में क्या लगा है? प्रत्यय, तो अनिय। क्या लगा है? अनिय। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो जो हम लोग ये प्रश्न देख रहे हैं, यानी कि पठनीय। क्या है? पठनीय, पठनीय इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। संबंधित किन शब्दों के मेल से बना है? संबंधित जो है किन शब्दों के मेल से बना है? संबंध जोड़ इत होगा, संबंध जोड़ इत होगा। इसका आंसर संबंध जोड़ इत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका दूसरा, राइट होगा दूसरा। ठीक है, चलिए 12 प्रश्न इसका हम लोग का हो गया। अब हम लोग 13 और 14 नंबर प्रश्न इसमें है, उसके बाद हम लोग दूसरा चीज़ को देखेंगे। 13 नंबर में देखिए, खाट शब्द या प्रत्यय के मेल से नया शब्द बना है। तो या मतलब रसई होगा और यो में आकार होगा, तो क्या होगा? देखिए खटिया होगा। क्या होगा? खटिया। क्या है? खटिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर चौथा होगा। दयालु देखिए क्या है? दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय मतलब बाद वाला शब्द, दया में क्या लगा हुआ है?
लू लगा हुआ है, यानी कि द में यालू लगा हुआ है, तो आलू का मतलब ये हो गया, दूसरा आलू नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट है इसका जो प्रत्यय हम लोग देख रहे थे, उसके बाद हम लोग संधि को देखेंगे, ठीक है। चलिए, इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनेगा। क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे, किसमें? इतिहास में। तो ये ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, और ऐतिहासिक मतलब इसमें हो सकता था, लेकिन सौ में दीर्घई लगा हुआ है, इसीलिए ये नहीं होगा। ये सौ में दीर्घई लगा हुआ है, और हम लोगों का यह क्या है, देखिए इक लगा हुआ है, मतलब रस्सई क, ठीक है। तो तीसरा नंबर में देखिए आप लोगों का ऐतिहासिक, क्या है? ऐतिहासिक मतलब दंतोस्व में रस्सई क, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए हम लोग क्या देखेंगे अभी? संधि को देखेंगे। क्या देखेंगे? संधि को, ठीक है। चलिए आप लोग लाइक ज़रूर करें, एक लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे संधि को। क्या देखने वाले हैं? संधि को, ठीक है। ये आप लोग फटाफट करते जाइए। देखिए, परोपकार का संधि विच्छेद होगा। विच्छेद का मतलब इसे अलग करना। तो परोपकार अगर हम लोग देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पर जोड़ उपकार, उपकार होगा, पर जोड़ उपकार, यानी कि परोपकार, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 2। दूसरा में देखिए, उत जोड़ जल, उत जोड़ जल, तो उज्जल होगा। क्या होगा? उज्जल। तो उज्जल रसऊ में बरिगज, बरिगज में ब ल, उज्ज्वल, क्या होगा? उज्ज्वल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका पहला, इसका राइट आंसर हो गया पहला। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, जगत जोड़ इस के मेल से बनने वाला नया शब्द हो सकता है कौन सा? है ना। तो जगदीश होगा। क्या होगा? जगदीश। और इसे हम लोग विच्छेद करेंगे तो जगत जोड़ इस होगा। जगदीश जो है इसे हम लोग विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? जगत जोड़, जो ऊपर में दिया हुआ है, जगत हलंत जोड़ इस, मतलब यहाँ देखिए द में दीर्घई है ना, इसीलिए दीर्घई स। समझ में आ रहा है? हाँ। चलिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिए। देखिए, सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, तो क्या होगा? सज्जन होगा। क्या होगा? सज्जन होगा। क्या होगा? सज्जन। सत जोड़ जन मतलब सज्जन। चलिए 5 नंबर वाला प्रश्न देखिए, निर जोड़ रोग, तो क्या होगा? निह जोड़ रोग, तो निरोग होगा। क्या होगा? निरोग होगा। क्या होगा? निरोग। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा, तो निह जोड़ आशा होगा। निह जोड़ आशा, इसका संधि विच्छेद होगा, है ना। चलिए विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी होगा, विद्यार्थी, ठीक है। दीर्घई होगा क्योंकि यहाँ भी दीर्घई है, ठीक है, इसीलिए ये आप लोग ध्यान रखिए। चलिए उल्लास शब्द, उल्लास शब्द का निम्नों में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? उल्लास, तो उत जोड़ लास होगा इसका सही। क्या होगा? उत जोड़ लास,
उथ जोड़ लास होगा इसका सही संधि विच्छेद। उल्लास नहीं होगा, उपलास नहीं होगा, उल्लास नहीं होगा, तो उत जोड़ लास है, 2 नंबर वाला राइट होगा इसका। चलिए 9 नंबर में हम लोग देखते हैं विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। विद्यालय का तो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय होगा इसका सही संधि विच्छेद। कवि कविद्र कविंद्र कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद कवि जोड़ इंद्र होगा। क्या होगा? कवि जोड़ इंद्र होगा। कवि जोड़ इंद्र इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए निह जोड़ छल संधि से बनने वाला शब्द क्या होगा? निह जोड़ छल तो निश्चल होगा। क्या होगा? निश्चल। दंतन में रस्सी होगा, दंतन में रस्सी, ताले बसों में छ और ल होगा, निश्चल इसका संधि विच्छेद होगा निश्चल। ठीक है, चलिए एक बचा हुआ है 12 नंबर वाला रवि जोड़ इंद्र की संधि से बनने वाला शब्द जो नया शब्द बना है वो क्या होगा? तो रविंद्र होगा। क्या होगा? रविंद्र। रविंद्र शब्द से बना है। ठीक है, चलिए और ज़्यादा प्रश्न नहीं है हम लोग के पास, हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 13 नंबर में जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे। उत जोड़ श्वास संधि में नया शब्द निर्मित होगा तो क्या होगा? उच्छ्वास। उच्छ्वास यानी कि उ चो में छ, वो में आकार और स, उच्छ्वास होगा इसका सही, है ना। चलिए आप लोग ध्यान से इसको देखिए, और भी बहुत प्रश्न रखा हुआ है और कोई भी परीक्षा में आप लोगों को ये प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे क्लास की परीक्षा हो चाहे दूसरे की परीक्षा हो, सभी में कुछ ना कुछ ये रहता ही है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वागत का तो स्वागत का होगा सु जोड़ आगत होगा। सु जोड़ आगत इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दूसरा। देखिए इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति जोड़ आदि होगा। किसके? इत्यादि का। इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि होगा इत्यादि का। इति जोड़ आदि। चलिए हम लोग देखेंगे अभी समास। क्या देखेंगे? समास को देखेंगे। चलिए समास को हम लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए समास में क्या है, देखिए पिता माता सामासिक शब्द का समास निर्धारित करें। तो पिता माता जो है इसमें हम लोग द्वंद्व समास को देखते हैं। किसको देखते हैं? द्वंद्व समास को। ठीक है, बनवाली, बनवाली एक सामासिक शब्द है। यह किस प्रकार का समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष। हम लोग चरण स्पर्श, चरण का स्पर्श जहाँ सामासिक शब्द उसका विग्रह दिया गया है, आप इस सामासिक शब्द समास का पहचान कर सही विकल्प को चुनें। तो इसका तत्पुरुष होगा। क्या होगा?
तत्पुरुष होगा। चौथा में देखिए ठंडा गरम समसिक पद में कौन सा समास है? तो माता पिता जैसे हम लोग बनाए ना, तो उसी तरह ये ठंडा गर्म भी है, तो ये होगा दंड। ठीक है, देखिए रात दिन, ये भी क्या होगा? दंड ही होगा। जैसे ये रात दिन में मिडिल में हाइफन दिया हुआ है, इसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर वाला प्रश्न क्या है? नीलकमल सामासिक शब्द किस प्रकार का समास है? तो ये नीलकमल जो है, तो ये कर्मधारय है। क्या है? कर्मधारय। देखिए खेल कूद, तो आगे आपका एक साथ में लगा हुआ, तो दंड होगा। तो क्या होगा? दंड होगा। यथाशक्ति किस प्रकार का समास है? यथाशक्ति तो अव्ययीभाव समास है। क्या है? अव्ययीभाव समास है। पंचवटी अर्थात 5 बटों का समूह एक समसामयिक समास। इस समासिक शब्द का सही पहचान हम लोग कैसे करेंगे? तो ये द्विगु होगा। क्या होगा? द्विगु होगा। चलिए 10 नंबर वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण एक क्या है? समसिक शब्द है। और यह किस प्रकार का समास है? तो बहुव्रीहि, बहुत है। क्या है? 10 मतलब अनेक है, बहुत है। ठीक है, देखिए चौराहा किस समास का उदाहरण है? तो चौराहा जो है ये द्विगु का है। क्या है? द्विगु का है। ठीक है, तो यही था आज का हिंदी का ग्रामर, जो कि सभी परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा था, क्या आप ये करने में आप लोगों को कोई सरल महसूस हो रहा है? तो ये भी बताइए। और एक लाइक और एक शेयर आप लोग अपने फ्रेंड्स को ज़रूर करें। और जो नए हैं इस चैनल में, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को थैंक यू।